बेहतरीन से बेहतर का तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुंदर का तलाश कीजिए। टूट जाते हैं अक्सर शीशे कभी पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वैसे शीशे की तलाश कीजिए। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जोरों शोरों से एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। इस बीच में यहाँ पर आ गया आपको बीएससी बिहार एसएससी का जो भी टाइपिकली जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, सबको पता होगा यह बात। ठीक है, तो आज का जो हमारा लाइव सेशन रहेगा, ठीक है, ये जो आपका लाइव सेशन चलेगा, आज हम टॉपिक जो हमारा रहेगा बिहार एसएससी का साइंस में बायोलॉजी, साइंस का बायोलॉजी जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है साइटोलॉजी, जिसे हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी के अंदर कोशिका को पढ़ा जाता है। कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो हमारा चैप्टर होने वाला है कोशिका विज्ञान और इससे जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होते हैं, यू कह लीजिए जो VBI ऑब्जेक्टिव, इस सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। यह आपका पार्ट 1 सेशन होगा। मैं पहले ही आपको डिक्लेयर कर दूं कि इस सेशन में हम केवल जो है कुछ ही, जैसे कि मान लीजिए 30 से 40 लगभग मान लीजिए 40 ऑब्जेक्टिव हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में इससे ज़्यादा कवर करेंगे, फिर इसके बाद हम कवर करते जाएंगे। तो आप लोगों का जो समय है 8:30 बजे का समय फिक्स किया गया है। आप लोग समय समय पर लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी बेहतरीन क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा उसका आप तैयारी करेंगे। आई होप ये सारी बात समझ में आ गया होगा। यह आपका बिहार एसएससी लेवल का साइंस का चैप्टर है बायोलॉजी, साइंस का जो टॉपिक है बायोलॉजी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है साइटोलॉजी, मतलब जिसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जो भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव है, उस सारे ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। लेट गेस्ट स्टार्ट। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने में, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए। यहाँ पर आपको कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने में है, ठीक है। पहला थॉट है जो कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सही बात है, सही बात है भाई, 100% सही बात है। जो कोशिका क्या है, सब दिन से पढ़ते आते हैं, जिस कोशिका क्या है, सजीवों का चयनात्मक और क्या कहते हैं, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को हम कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका सही हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट कह रहा है जो कोशिका के अभाव में सजीव का शरीर निर्माण संभव नहीं है। सही, ये भी बात सही है। जो कोशिका अगर नहीं रहेगा तो कोई जीव का शरीर नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा शरीर ही बना हुआ है कोशिका से। सबसे छोटा मोलिक्यूल जो होता है हमारा शरीर का, वो क्या होता है? कोशिका होता है। सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। एंड अंडरस्टैंड, इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये हमारा दोनों पॉइंट सही है। दोनों पॉइंट क्या है? दोनों कथन स्टेटमेंट जो दिया गया है बिल्कुल सही है। तो आपको अब क्या कर रहा है, सो यहाँ पर समझिए। यहाँ पर कह रहा है उपयुक्त में, मतलब ऊपर जो दिया गया है उसमें उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपका ए में पहला ऑप्शन है केवल एक, मतलब पहला यही का ऑप्शन सही है। बी नंबर में केवल दो ही का सही है। या फिर सी नंबर में आपका ए और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो मैंने आपको बताया दोनों ऑप्शन सही है। मैंने क्या बताया? जो दोनों ऑप्शन सही है। तो बताइए कौन से ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा? मतलब सी नंबर से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जो लाइव क्लास देख रहे हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट होगा जो आप लोग जो है कमेंट जरूर से जरूर करें। जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके सामने में आता है, अगर आपका इसका आंसर जानते हैं तो आप इसका कमेंट जरूर से जरूर दें, ताकि मैं यहाँ पर रीड कर सकूं जो कितने सारे विद्यार्थी कमेंट में एप्लीकेबल हो पाते हैं, है ना, कितने सारे विद्यार्थी सही सही कमेंट दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस जो है बढ़ते रहेगा। तो साथ ही साथ मेरे साथ साथ आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। A to Z क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा है कोशिका के किस भाग को, कोशिका के कौन से ऐसे भाग है जिसको सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका का ऐसे कौन सा भाग है जिनके सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? साइटोसोम कहा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं जो साइटोसोम जो होता है, अच्छा इसका ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। जो कोशिका झिल्ली है, पहला ऑप्शन क्या है? कोशिका झिल्ली। बी नंबर ऑप्शन है कोशिका द्रव्य। सी नंबर ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग, या फिर इनमें से सभी। ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन है आपका कोशिका झिल्ली।
जो कि बाहरी आवरण होता है। कोशिका द्रव जो कि अंदर में एक लिक्विड जैसा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग। इसका मतलब यह हो गया कोशिका के अंदर जो भी चीज स्थित रहते हैं, कोशिकांग जितने भी रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, अंतर परद्रव जालिका हो गया, इत्यादि बहुत सारे कोशिकांग रहते हैं कोशिका द्रव में। यह हो गया, या फिर इनमें से सभी। कौन सा सेंट्रोसोम में, सॉरी किसका है, साइटोसोम। तो साइटोसोम में कौन सा किस भाग को बोलते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका जो सही जवाब हो जाएगा, है ना, यह क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब सभी इसका सम्मिलित रूप है। साइटोसोम का क्या है, सभी सम्मिलित रूप है। कोशिका झिल्ली भी, कोशिका द्रव भी, कोशिका द्रव के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं वे सभी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, मतलब डी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक शामिल नहीं है। मतलब साइटोसोम के अंतर्गत हम इसमें से किस चीज में, ऐसा कौन सा इस यहाँ पर चीज दिया गया है, ठीक है, वो शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका हम पहला ऑप्शन है केंद्रक शामिल नहीं होता है साइटोसोम में, कोशिका झिल्ली शामिल नहीं होता है साइटोसोम में, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग नहीं शामिल होता है, या फिर कोशिका द्रव नहीं शामिल होता है। तो मैं आपको बता दूं साइटोसोम में जो होता है केंद्रक जो होता है सम्मिलित नहीं होता है, केंद्रक इसमें भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो साइटोसोम के अंतर्गत जो है शामिल नहीं होता है कौन, केंद्रक। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बात समझ में, साइटोसोम में केंद्रक सम्मिलित नहीं होते हैं। साइटोसोम में से केंद्रक क्या होते हैं, शामिल नहीं होते, सम्मिलित नहीं होते हैं। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, करेक्ट, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। मतलब कोशिका के अंदर, कोशिका के द्रव में, कोशिका द्रव में जो स्थित है उसके अंदर जो जितने भी अंगक है उनमें से ऐसा कौन सा अंगक है जिसमें बढ़ने का भी प्रवृत्ति होती है और साथ ही साथ विभाजन करने का भी क्षमता होता है। आगे बात समझ में, मतलब बढ़ेगा भी और एक सेल से दूसरे सेल में डिवीजन भी करेगा, सॉरी एक अंग से दूसरे अंग में डिवीजन भी करेगा, बांटेगा भी, बंटवारा भी करेगा, विभाजन भी करेगा। ऑप्शन आपका है ऑर्गेनोइड्स, दूसरा ऑप्शन है मेटाप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है एर्गोस्टोप्लाज्म और चौथा ऑप्शन है जीवद्रव्य तंतु। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या कर रहा है पर द्रव, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें वृद्धि होने का भी होता है, कहाँ भाई वही, ठीक है, अच्छा ये वृद्धि भी होता है और साथ ही साथ विभाजन भी होता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यह आपका ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑर्गेनोइड्स। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोइड्स। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है। निम्नलिखित में ऐसी कौन सी कोशिकीय रचना है जो ऑर्गेनोइड्स में नहीं आते हैं, नहीं है। चलिए ऑप्शन आपके सामने में है, पहला ऑप्शन सेंट्रोसोम है, सेकंड नंबर ऑप्शन राइबोसोम है, थर्ड नंबर ऑप्शन माइक्रोट्यूबल्स है और चौथा नंबर आपका रसधानिया है। फटाफट बताइए इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें जो है रसधानिया क्या होती है, रचना ऑर्गेनोइड्स में नहीं है रसधानिया, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रसधानिया इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको खोजना है, पढ़ना है, समझना है और इसमें से कौन इसमें सही नहीं है इसको टिक करना है आपको। इसका मतलब यह हो गया 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से 3 सही होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो क्या होगा, गलत होगा। चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जो कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। मतलब कोशिका जो होते हैं उनका जो आकृति होते हैं उसके कार्य के अनुरूप होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बात, है ना। जितने भी कोशिका होते हैं उनका कार्य अलग रहता है कि नहीं, क्या रहता है, आकार अलग रहता है, आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है। ठीक है, चलिए बी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, जो कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। यह बात भी 100% सही कह रहा है। जो कोशिका का जो संख्या होता है, नंबर ऑफ सेल होता है, वह जंतु के शरीर के ऊपर निर्भर करता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए हम एक बात करें चूहा के कंपेरिजन में एक बहुत बड़े विशाल हाथी के बारे में, तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि किसके शरीर के अंदर में नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगा। तो स्वाभाविक बात है जो बड़ा एनिमल है, जो बड़ा जीव है, जो बड़ा जंतु है, उसके शरीर में क्या होगा, सेल बहुत ज्यादा मात्रा में होगा।
कंपैरिजन छोटे छोटे जीव जंतु के, ठीक है। तो यह बी पॉइंट भी आपका क्या कह रहा है, सही कह रहा है। चलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, जो अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहते हैं। तो भाई मैं आपको उत्तक का डिफिनीशन बता दूंगा, तो यह तीसरा नंबर पॉइंट आप समझ जाइएगा। उत्तक किसे कहते हैं, एक जैसी रचना और एक जैसे कार्य करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। मतलब वैसे सारी कोशिका जिनका रचना एक ही होता है और कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है, एक ही होती है, उसे हम उत्तक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा दे दिया, कह रहा अलग अलग रचना नहीं एक जैसी रचना, और कह रहा अलग अलग कार्य नहीं एक जैसी कार्य। अगर एक जैसी कार्य करेगा, एक जैसा रचना रहेगा, तब हम उसे उत्तक कहते हैं, अदरवाइज इसे उत्तक नहीं कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ पर। तो आपका जो सी नंबर हो जाएगा, यह इसको क्रॉस कर दीजिए, यह गलत कह रहा है इसमें। चलिए चौथा नंबर ऑप्शन पढ़ लेते, क्या कह रहे हैं, जो कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। सही बात है, कोशिकाएं क्या होती है, अलग अलग आकार की होती हैं। जीवों के भी ऊपर निर्भर होते हैं, कौन सा जीव है, इसके शरीर में कैसा कोशिका होना चाहिए। अगर बात करें हम पेड़ पौधे के बारे में और जीव जंतु के बारे में, तो पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है वह गोलीय नहीं होकर के कुछ इस प्रकार से होता है, चौखुट जैसा इस प्रकार से होता है। लेकिन बात करें ह्यूमन सेल का, जीव जंतु सेल का, एनिमल सेल का, इसका क्या होता है, सर्कुलर होता है, मतलब गोलिया होता है। या फिर इसके अलावा भी हम समझ सकते हैं, जैसे जीवाणु, छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गया, इसमें कोशिका का आकार अलग होती है। जैसे अमीबा हो गया, इसमें कोशिका का आकार अलग होते हैं, क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव होती है, एक ही कोशिका से निर्मित होते हैं, और उसका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। तो डी नंबर आप ये आपका क्या है, सही नंबर सही है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर। मतलब सी नंबर क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। यही ना आपसे पूछ रहा है तो कौन सा इसमें गलत है। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथन दिया गया, कुछ कथन दिया गया, उस पर विचार करने के लिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन हम जो थॉट दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए, इसको पढ़ के सुनाते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। यह जो मॉडल है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। साथ ही साथ आप लोग जो जितने भी सारे स्टूडेंट कमेंट लाइव क्लास से लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, सभी कमेंट करेंगे, सभी ऑप्शन देंगे, सही सही जवाब देंगे। मैं यहाँ से सबका कमेंट रीड कर रहा हूँ, ठीक है। शुभम कुमार, वेरी गुड। चलिए सभी का गुड इवनिंग, सभी का मोस्ट वेलकम। आप लोग समय समय पर लाइव क्लास में जुड़ते रहे, ठीक है, और मेरे साथ साथ आप लोग इसका ऑप्शन भी बताते रहे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी को पीडीएफ कैसे प्रोवाइड करना है, यह भी मैं आपको इस सेशन में ही बता देने वाला हूँ। थोड़ा सा जगह स्पेस आएगा तो मैं वहाँ पर बता दूंगा, जो आपको कैसे जो है पीडीएफ आपको आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा इसका, यह मेरा वादा है इसमें। चलिए पहला नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। कौन, मोजाइक मॉडल, मोजाइक मॉडल। यह मॉडल 1972 ईस्वी में सिंगर और निकालसन ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। यहाँ ना 3 पॉइंट इसमें आपका दिया गया है। पहला, यह मॉडल कोशिका झिल्ली का संरचना बताता है। यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना बताता है। यह मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में, यहाँ पर यह मॉडल 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोल्स ने प्रस्तुत किया था। या फिर यह इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है, यह बताया था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन भी सही कह रहा है, जो कोशिका झिल्ली के संरचना को बनाता है। सेकेंड ऑप्शन भी सही कह रहा है, जो मोजाइक मॉडल है यह 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोल्सन के द्वारा क्या गया था, प्रस्तुत किया गया था। दूसरा पॉइंट भी सही है आपका। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है, यह बात भी सही है। आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इसके इंटरनल पार्ट में छोटे छोटे दो अणु होते हैं जो बिल्कुल गोलाकार के साइज में होते हैं, ठीक है, मतलब तीनों पॉइंट हमारा सही है। चलिए थोड़ा सा सर्च कीजिए तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें तीनों पॉइंट दिया गया है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो मतलब ए ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी में है 1 और 2, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 1 और 2 3, मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, करेक्ट कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लाईजिला जैसी संरचना का निर्माण करता है। कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जो माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लाईजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपका जवाब दीजिएगा। मोहित कुमार वेलकम, काजल कुमारी वेरी गुड, पूनम गुप्ता आपका भी वेलकम है, सबका वेलकम है, सबका मस्ट वेलकम है। आप लोग क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए, कुछ विद्यार्थी इसका सही जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका कोशिका झिल्ली। क्या कोशिका झिल्ली में फैलेजी जैसी संरचना होती है, या फिर कोशिका भित्ति में होती है, या फिर अंतर्द्रव्य जालिका में होती है, या फिर राइबोसोम में होती है? तो मेरे इसमें जो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ही जो होती है वह माइक्रोविलाई, सिलिया और फ्लाईजिला जैसी संरचना बनाती है। यहाँ पर देख रहे हैं, यह आपका सेल हो गया, ठीक है, और सेल का जो बाहरी आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में पाया जाता है, मतलब एनिमल में पाया जाता है कोशिका झिल्ली, और जो कोशिका भित्ति होता है वह किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है। बाकी ऑफलाइन वाला बच्चा भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए A to Z पॉइंट को आप लोग चलिए कवर कीजिएगा। चलिए सर PDF कहाँ से मिलेगा, मैंने बता दिया तो आपको, मैं अभी बता दूंगा PDF आपको कहाँ से मिलेगा। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF कहाँ से मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, ये सब सारे डिस्कशन मैं अभी करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया, जो परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? ऑप्शन आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, या फिर A और B दोनों। परासरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। परासरण का मतलब होता है जब कोई शरीर का अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक है, तो वह किसी जीव में परासरण के माध्यम से निकलता है। ठीक है, तो परासरण के माध्यम से सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका का। अगर एनिमल का है तब तो कोशिका झिल्ली हो गया, और वही बात अगर प्लांट में होता है तो कोशिका भित्ति होता है। या तो कोशिका भित्ति से परासरण होगा या फिर कोशिका झिल्ली से परासरण होगा। तो मतलब A और B दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, या तो कोशिका भित्ति या फिर कोशिका झिल्ली। चलिए फटाफट इसका कौन कौन विद्यार्थी जवाब दिए हैं, जैसे कि हाँ वेरी गुड, रोहित कुमार सही जवाब दिए हैं। हाँ ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। सर मैं रीजनिंग का, अच्छा रीजनिंग का जो है आपको एक वीडियो आप लोग देखे हैं क्या, उसमें मैंने लाइव क्लास में आए थे, पासा के बारे में बताया था मैंने आपको, फर्स्ट पार्ट था आपका। अब मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा पासा का। ठीक है, पासा का मैंने रीजनिंग में बताया था, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था मैंने आप लोगों को। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई दिक्कत रह जाता है, तो फिर आप हमको से मतलब बात करके, मतलब सॉरी, या फिर कॉमेंट करके, आप किसी कॉमेंट के जरिए, या फिर मैं अभी इसका थ्रू कॉन्टेक्ट थ्रू बताने वाला हूँ, इसके जरिए आप इसका हेल्प ले सकते हैं। कोई दिक्कत और किसी को? रोहित कुमार आपको कोई दिक्कत है? पूनम गुप्ता आपको कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, सभी को मस्ट वेलकम है, सबका सभी का है मतलब, है ना, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। परासरण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका, इसको बता दिए थे, मतलब A और B क्या हो जाएगा, दोनों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। A और B दोनों इसका सही ऑप्शन। क्या कह रहा है, परासरण की क्रिया, ओहो चलिए अब यहाँ पर देखिए, सॉरी मिस्टेक बच्चे लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका क्या है, परासरण की क्रिया। एक बात बताए, परासरण होता किसमें है, अमीबा सब में जो एक कोशिकीय जीव होता है ना, उसमें ज्यादा परासरण होता है, और जो प्लांट सब में परासरण नहीं होता है। क्या समझे, तो परासरण तो केवल कोशिका झिल्ली के द्वारा ही हो सकता है। परासरण किसके द्वारा हो सकता है, केवल कोशिका झिल्ली के द्वारा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये D नंबर ऑप्शन सही गलत हो जाएगा, मतलब A नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन बढ़िए। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, राइबोसोम में 2 प्रकार होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला 70S, दूसरा 80S। ठीक है, 70S तथा 80S, यह भी बात सही है, 100% बात सही है। जो राइबोसोम क्या होते हैं, 2 प्रकार के, 70S और 80S। 70S राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, तथा इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 30S और 50S।
ठीक है, तो यह भी बात आपका जो है 100% सही है, इससे भी सहमति है हम। ठीक है, जो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में 70S होता है और यूकैरियोटिक में कितना होता है 80S होता है। ठीक है, और इसका जो दो क्या होते हैं सब यूनिट होते हैं, छोटे छोटे 2 यूनिट होते हैं, जिसमें एक में आता है 30S और दूसरे में आता है 50S। अगर बात करें सी ऑप्शन का, तो सी ऑप्शन कह रहा है 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में होता है। यह भी बात ठीक है, 100% सही है। तथा इसके भी 2 सब यूनिट होते हैं, पहला यूनिट 40S का होता है और सेकेंड यूनिट कितना होता है 60S का होता है। इसके थ्योरी के बारे इसके थ्योरी में हमने इसके पूरा फुल डिस्कशन किए हुए थे इसके बारे में। चलिए, डी नंबर ऑप्शन मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है आपका, तीनों ऑप्शन क्या है सही है, मतलब डी नंबर गलत होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं एक बार। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने थे, बिल्कुल नहीं, राइबोसोम प्रोटीन और लिपिड के नहीं बने होते हैं, सेंट्रोसोम प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है आपका। मतलब इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या करें इसमें संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, एक सा सही नहीं है, मतलब डी सही नहीं है। डी क्या हो जाएगा इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब डी गलत है लेकिन ऑप्शन सही है आपका, आंसर ही वही होगा। अगला बढ़िए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग इस क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आपके स्क्रीन पर है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश्य, माइटोकॉन्ड्रिया का सदृश्य का मतलब क्या होता है, जो दिख जाता है उसे हम क्या बोलते हैं सदृश्य बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का सदृश्य कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश्य कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है, जो किसका कार्य करता है, श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन है मिसोसोम, सेकेंड ऑप्शन है एस्फिरोसोम, थर्ड ऑप्शन है ग्लाइकोसोम और चौथा ऑप्शन है पेरोक्सिसोम। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका आपका बोल रहा है, यूकैरियोटिक नहीं है, प्रोकैरियोटिक है, इस बात को ध्यान रखिए सब विद्यार्थी। चलिए, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पेरोक्सिसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरोक्सिसोम। क्या हो जाएगा इसका, पेरोक्सिसोम इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक में पेरोक्सिसोम। चलिए अगला बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, करेक्ट कोशिका में, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन, कोशिका के अंदर में ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है। मतलब जो ग्लाइकोलिपिड बनता है, ग्लाइकोलिपिड और क्या दिया गया है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है, यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने में है, पहला ऑप्शन अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा ऑप्शन राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन गोल्गी काय या फिर चौथा ऑप्शन लवक। इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सब टाइप कीजिएगा, मैं यहाँ से सबका कमेंट रीड कर रहा हूँ। किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा जो मेरा कमेंट रीड करना नहीं कर रहा है, तो ऐसा बात नहीं है, मेरे सामने मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीन खुला हुआ है और मैं यहाँ पर सबका कमेंट क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। आप लोग सब कमेंट कीजिए, और जो भी सेशन से कोई दिक्कत है परेशानी है, ठीक है, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, बताइए क्या दिक्कत है नहीं है। चलिए ऑप्शन में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको सही ऑप्शन इसमें से चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यह गोल्गी काय हो जाएगा। गोल्गी काय क्या करता है, ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है कहाँ पर, गोल्गी काय में ही, गोल्गी काय में ही ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्गी काय किसमें, गोल्गी काय में। यह आपका गोल्गी काय का फिगर है, आप इसका जो फिगर होता है वह छड़ के मुड़ा हुआ समान का आकृति का होता है, कुछ यूं प्रकार से ऐसे होता है। ठीक है, चलिए इस तरह का इसका कुछ आकृति होता है, बाकी आप लोग फिगर इसका देख ही लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए तो, कर निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। ऐसा कौन सा कोशिकीय संरचना है
कोशिकीय संरचना परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से, कहां से, केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को क्या करता है, पथ बनाता है, ले जाने के लिए पथ बनाता है। पथ का मतलब रास्ता बनाता है, ले जाने का दिशा निर्देशित करता है। ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन है आपका राइबोसोम, सेकेंड ऑप्शन है गोल्गी काय, थर्ड ऑप्शन है केंद्रक और चौथा ऑप्शन है अंतरद्रव्य जालिका। ठीक है, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यह अंतरद्रव्य जालिका होता है। अंतरद्रव्य जालिका होता है जो क्या करती है, केंद्रक और कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने के लिए क्या करती है, पथ का निर्माण करती है, पथ बनाती है। कौन, अंतरद्रव्य जालिका। क्या हो जाएगा इसका, अंतरद्रव्य जालिका, मतलब सी डी नंबर क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बात समझ में, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा सही है उसका जवाब दीजिए। चलिए कथन आपके सामने में है, दो कथन दिया गया है। पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है चिकनी अंतरद्रव्य जालिका। अंतरद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं, चिकनी अंतरद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतरद्रव्य जालिका। चिकनी अंतरद्रव्य जालिका जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, प्लेन होते हैं, और जो खुरदरी अंतरद्रव्य जालिका होते हैं वो खुरदरा टाइप का होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बोल दूं, जो मेरे पास एक बोर्ड है, अगर मैं इस पे हाथ रगड़ूं तो हमें कैसा प्रतीत होगा, बिल्कुल मुलायम प्रतीत होगा। अब मान लीजिए एक कीबोर्ड है आपका, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा इस ऊपर में हाथ रगड़ने के लिए कैसा लगेगा, खुरदुरा लगेगा, खुरदुरा टाइप का लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर में छोटे छोटे कण हैं, इसके ऊपर क्या एक बटन टाइप का छोटे छोटे, हालांकि ये बड़ा है, हालांकि ये बड़ा है तो आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन खुरदुरा का मतलब क्या होता है, छोटा सा भी खुरदुरा होता है, खुरदुरा बोलाते हैं। क्यों होता है खुरदुरा, तो ये जो अंतरद्रव्य जालिका होते हैं, एक तो जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसके ऊपर में जो होता है सेंट्रोसोम नहीं, राइबोसोम। राइबोसोम का कण अगर रहेगा, जिस अंतरद्रव्य जालिका में राइबोसोम को छोटा छोटा कण रहेगा तो उसको छुएंगे तो हमको खुरदुरा लगेगा। लेकिन जिस अंतरद्रव्य जालिका में इसके ऊपर में राइबोसोम नहीं रहता है उसी को बोलते हैं मतलब स्मूथ, मतलब अंतरद्रव्य जालिका, चिकनी अंतरद्रव्य जालिका। SER स्मूथ इंटरो रेक्टिली, मतलब SER इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ऐसे होता है स्मूथ। प्रोटीन के अंतर, अब चलिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, चिकनी अंतरद्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। क्या कर रहा है, तो चिकनी अंतरद्रव्य जालिका जो होती है प्रोटीन का संश्लेषण करता है और स्रवण में भाग लेते हैं, मतलब अंदर ले जाने में भाग लेता है। ठीक है, चलिए और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, मतलब ये सही कह रहा है, ठीक है ये सही कह रहा है, उसका काम यही होता है। खुरदरी अंतरद्रव्य जालिका जो होती है वह लिपिड तथा एस्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होते हैं। यह भी आपका सही है, लिपिड और एस्टेरॉइड का भी संश्लेषण करता है कौन, खुरदरी अंतरद्रव्य जालिका। जबकि चिकनी अंतरद्रव्य जालिका का काम क्या होता है, प्रोटीन के संश्लेषण करना तथा स्रवण में भाग लेना। तो दोनों ऑप्शन हमारा सही है, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। चलिए खोजिए अब कहां पर है ए और बी दोनों ऑप्शन, तो यहां पर आपका सी क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों हमारा सही है। बात आ रहा है समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। आपको लगेगा नहीं यह चैनल हमारे लिए यूजफुल है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है जो आप लोग बिना, खैर उस बात को छोड़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है। अचल संपत्ति का मतलब भौतिक संपत्ति है ना। अचल संपत्ति मतलब अचल पूंजी का मतलब क्या होता है, जो भी आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे अचल पूंजी के बारे में, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल में पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है जो आपका कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका लिपिड, सेकंड ऑप्शन है सेलुलोज, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है डी मतलब प्रोटीन। तो फटाफट बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है। कोशिका के अंदर में अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है अचल संपत्ति। कोशिका में अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में सही कौन है उसको जवाब दीजिए।
ठीक है। चलिए कथन कुछ इस प्रकार से है, माइटोकांड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। माइटोकांड्रिया जो होते हैं कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं है। ठीक है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। वेरी गुड। आपको ऊर्जा गिरी नहीं पूछ रहा है, रसोई गिरी पूछ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, सर माइटोकांड्रिया को तो ऊर्जा गिरी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे दिया हरित लवक, है ना। तो हरित लवक को क्या कहा है, यहाँ पर ऊर्जा गिरी नहीं पूछ रहा है, आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, पॉइंट को समझिए। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सही बात कर रहा है। जो हरित लवक जो होता है रसोई घर की तरह काम करता है। वो समझ लीजिए पेड़ पौधे में जितने भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, अगर हरित लवक नहीं होगा, क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकता है, इसलिए रसोई घर की तरह काम करता है। तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तीसरा नंबर पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। गोल्जी इकाई को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है। यह भी बात सही कह रहा है। जो गोल्जी का होता है उसका काम क्या होता है, ट्रैफिक को मेंटेन करना, मतलब कौन से वस्तु किधर जा रहा है नहीं जा रहा है इसका मेंटेन करना। किसका काम क्या होता है, इसका किसका काम होता है, गोल्जी का काम होता है। मतलब यह भी ऑप्शन क्या आपका सही है। तो कहीं पर खोजिए तो 2 और 3 कौन सा ऑप्शन है, 2 और 3 मतलब बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वही बात जो सही है उसको जवाब दीजिए। चलिए पहला कथन है, जो डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए का मतलब होता है डायोक्सी, मैंने आप लिख दिया आप लोगों के लिए, डायोक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है, जीन को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जबकि जीन को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है। इसमें कौन सही है, इसमें कौन सही है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यह बात भी सही है। अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। डीएनए टेस्ट आप लोग सुना होगा, है कि नहीं। डीएनए टेस्ट सबसे हैवी टेस्ट होता है। टेस्ट भी 3 प्रकार का होता है, फिंगर टेस्ट होता है, आई टेस्ट होता है और डीएनए टेस्ट होता है, ठीक है। तो डीएनए थोड़ा टफ होता है, काफी पैसा भी लगता है इसमें थोड़ा बहुत। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए सेकंड नंबर पर क्या कर रहा है, जीन को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है। यह भी बात सही है, जीन को अनुवांशिक इकाई पूछेगा तो जीन, लेकिन आपसे अनुवांशिक पदार्थ पूछेगा तो आपको बोलना है डीएनए। अनुवांशिक इकाई जीन को कहते हैं और अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, डीएनए को कहते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन हमारा सही है, मतलब ए और बी दोनों क्या है, सही है। ए और बी दोनों क्या है, सही है। मतलब सी नंबर इसका बेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी इकाई द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसा कौन सा कार्य है कोशिका के अंदर में जो गोल्जी इकाई नहीं करता है, गोल्जी इकाई नहीं करता है। ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन है स्वयंगठन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है संग्रहण जिसको हम स्टोरेज बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्रवण जिसको हम सेक्रेशन कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है अंतःकोशिकीय पाचन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यह जो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन गोल्जी इकाई नहीं करता है। गोल्जी इकाई क्या काम पूछ रहा है ना, तो गोल्जी इकाई क्या नहीं करता है, अंतःकोशिकीय पाचन, मतलब अंदर में कोशिका का पाचन नहीं कर पाता है गोल्जी इकाई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है, मतलब बराबर नहीं किया गया है, सही से नहीं लिखा गया है। चलिए पहला ऑप्शन आपके सामने में है। कह रहा कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया का कहा जाता है। सही बात है, गलत है, 100% सही है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकांड्रिया कहा जाता है, ऊर्जा गिरी जिसे हम कहते हैं माइटोकांड्रिया। कह रहा सबसे बड़ा अंगक लवक होता है। यह भी बात सही है भाई, सबसे बड़ा अंगक क्या होता है, लवक होता है। लवक को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा अंगक बोलते हैं कोशिका के अंदर में। सी नंबर में है आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। यह भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। यह फट जाता है तो पूरा कोशिका नष्ट भ्रष्ट हो जाता है,
चलिए डी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, जो पाइलेट कन एस्फिरोसोम, क्या पाइलेट कन एस्फिरोसोम, नहीं यह सही तुम्हारा आपका ये जो आपका ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन का जो गलत हो जाएगा, मतलब आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वयात कोशिकांग है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो अर्धस्वयात के नाम से जाना जाता है, मतलब नाम से नहीं अर्धस्वयात होता है। तो ऑप्शन आपके सामने में है, पहला ऑप्शन है हरित लवक, पहला ऑप्शन क्या है हरित लवक, सेकेंड ऑप्शन है आपका माइटोकांड्रिया, थर्ड ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है आपका, जो अर्धस्वयात कोशिकांग, अर्धस्वयात कोशिकांग क्या हो जाएगा, हरित लवक भी अर्धस्वयात कोशिकांग है और माइटोकांड्रिया भी क्या है अर्धस्वयात कोशिकांग है। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों इसका सही ऑप्शन होगा, मतलब सी ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल लगभग हम 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, पूरा वीडियो को देखिए, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। और ठीक है, और आप लोग समय समय पर लाइव सेशन में जुड़ते रहे, ताकि हमें भी अच्छा लगे पढ़ाने में और आपको भी मजा आ जाए पढ़ने में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, है ना। कह प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा कौन सा अंगक है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है। 4-5 ऑप्शन दिया गया है, लगभग 5 को ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। क्या गोल्जी काय रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है, गोल्जी काय भी क्या रहता है, नहीं रहता है। माइटोकांड्रिया नहीं रहता है, माइटोकांड्रिया क्या होता है, नहीं रहता है। ठीक है, और अंतःद्रव्य जालिका भी नहीं रहता है। यहां पर आप देख लीजिए प्रोकैरियोटिक पूछ रहा है, यह सब जो आप पढ़ रहे हैं ये यूकैरियोटिक में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें यह सब नहीं होते हैं, ना इसमें गोल्जी काय होते हैं, ना उसमें माइटोकांड्रिया होते हैं, ना इसमें अंतःद्रव्य जालिका होते हैं, ना इसमें हरित लवक होते हैं, और ना डीएनए इसमें होता है। डीएनए इसमें होता है, डीएनए क्या होता है, इसमें होता है, मतलब 1 2 3 4 क्या कहता है, 2-4 अभाव रहता है। ठीक है, में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है, हाँ, तो 1 2 3 4 इसमें नहीं रहता, मतलब अभाव रहता है। अभी आप कूटनीति में आपको दे दिया पहला ऑप्शन में, आप खोजिए इसमें जो 1 से लेकर 4 तक इसमें है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4, मतलब इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं आपको क्या हो गया, ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, इसमें ना तो आपको गोल्जी का मिलेगा, ना आपको प्रोकैरियोटिक क्या बोलते हैं इसको, माइटोकांड्रिया मिलेगा, ना अंतर्द्रव्य जालिका मिलेगा, और ना ही इसमें हरित लवक मिलेगा। डीएनए इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यही होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, जो निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने में है। ठीक है, अच्छा ये आप कुछ और कह रहा है, जो क्या, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आपको थोड़ा टर्न कर दिया है, जो कौन सी ऐसे कोशिकांग है, ठीक है, जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, मतलब पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका ह्यूमन सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, लवक जो होता है ह्यूमन सेल में नहीं पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं, बड़ी रिक्तिका नहीं पाए जाते हैं, ह्यूमन में यह सब नहीं पाए जाते हैं। जो जंतु होते हैं, जंतु कोशिका होते हैं, ना उसमें लवक होते हैं, ना इसमें कोशिका भित्ति होते हैं, और ना ही उसमें बड़ी रिक्तिका होती है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ह्यूमन सेल में नहीं होता है। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो इसी का उल्टा कर दिया है, जो कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं जबकि ह्यूमन कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, परंतु पौधे कोशिका में नहीं। ऐसा क्या कर रहा है, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन पौधे कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऐसा कौन सा चीज है जो पेड़ पौधे में जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ह्यूमन में पाए जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे में नहीं पाए जाते हैं। इसका सही जवाब दीजिए।
चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूं आप लोगों को। ऑप्शन क्या है आपका, जो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, कोशिका झिल्ली। तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है पेड़ पौधे के कोशिका में। पेड़ पौधे के कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्रोमोप्लास्ट, सेंट्रोसोम। चलिए सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है, बढ़िया है। क्या जब पीडीएफ के बारे में बता दे, चलिए बताइए देते हैं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। जगह है यहाँ पर? हाँ यहाँ पर जगह है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। थोड़ा आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आपका जो पीडीएफ फाइल का है, बहुत सारे विद्यार्थी, तभी से लोगों बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर चुके सर पीडीएफ कैसे मिलेगा इसका। चलिए पीडीएफ लेने के लिए आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। या तो आप टेलीग्राम चलाते होंगे या फिर व्हाट्सएप चलाते होंगे, ठीक है। टेलीग्राम आप नहीं चलाते तो कृपया करके टेलीग्राम चलाइए। टेलीग्राम बढ़िया बेस्ट होता है किसी भी चीज़ का लाइव, मतलब पीडीएफ सब वगैरह डाउनलोड करने के लिए आपका टेलीग्राम चैनल ठीक होता है, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है टेलीग्राम चैनल और इसका यूज करना है अपना बढ़िया से। टेलीग्राम चैनल पर मेरा अकाउंट बना हुआ है, JSM डिजिटल क्लासेस के नाम से मेरा चैनल बना हुआ है, ठीक है। JSM डिजिटल क्लासेस, JSM डिजिटल क्लासेस, इसके नाम से मेरा चैनल बना हुआ है, ठीक है। आप वहां पर जाकर के या तो पर्सनली कमेंट कर सकते हैं या फिर वहां पर जाकर के ऑलरेडी अवेलेबल वहां पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो सेकेंड ऑप्शन आपका व्हाट्सएप है जो कि बेस्ट होता है, ठीक है। आप यहां से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप मेरा नंबर है 7091298597 8597। आप यहां से भी क्या कर सकते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो एनी कॉस्ट, नो एनी प्राइस। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है, टोटली आपका फ्री मिलने वाला है। टोटली आपको क्या मिलने वाला है? फ्री मिलने वाला है, टोटली फ्री आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल हो गया आपका JSM डिजिटल क्लासेस और आपका व्हाट्सएप नंबर हो गया आपका 7091298597, ठीक है। आप यहाँ से मेरे लिए जो भी आपको कमेंट करना पर्सनल कमेंट भी कर सकते हैं या फिर इस पर मेरा चैनल बना हुआ तो आप यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। खैर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इधर वाला क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है जो कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? किसने कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया था? तो स्वान और सलाइडेन। किसने बताया था? स्वान तथा सलाइडेन ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे बढ़िए। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता, क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? कोशिका विभाजन के समय में क्रिएटर, मेन क्रिएटर कौन निभाता है? सेंट्रोसोम, केंद्रक, राइबोसोम या फिर गोल्जी काय? किसके द्वारा कोशिका विभाजन होता है? किसके द्वारा कोशिका विभाजन होता है? चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। किसके द्वारा कोशिका विभाजन होता है? केंद्रक के द्वारा। अगर कोई सेल डिवीजन हो रहा है तो इसमें होगा ही नहीं, सेल डिवीजन होगा नहीं अगर किसी सेल का कोशिका इसमें मौजूद नहीं रहेगा। जैसे एक कोश के जीव का ले ले, अमीबा का ले ले, तो अमीबा एक ही शर्त पर कोशिका डिवीजन कर सकता है अगर उसका केंद्रक दोनों हिस्सा में बंटवारा हो जाए तो। बिना केंद्रक का कोई भी सेल डिवीजन होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें कौन निभाता है? केंद्रक इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्रिएटर के रूप में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंग को लाइसोसोम बनाता है? मतलब लाइसोसोम बनाने का काम क्या करता है? लाइसोसोम किसको बनाता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन गोल्जी का है, सेकंड ऑप्शन राइबोसोम है, थर्ड ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया है और चौथा ऑप्शन अंतर्द्रव्य जालिका है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गोल्जी काय। सेंट्रोसोम किसको बनाता है? सॉरी लाइसोसोम किसको बनाता है? गोल्जी काय को। किसको बनाता है? गोल्जी काय को बनाता है। गोल्जी बॉडी गोल्जी काय को। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वांग को प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको इसको सही से पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी ऑप्शन इसका बिल्कुल इजी है।
क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक, कोशिका अंगक जब ये बात करें तो कोशिका द्रव्य में जितने भी अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी का हो गया, अंतर्द्रव्य जालिका हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, इत्यादि विभिन्न प्रकार के चीजें कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। खैर निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कोशिका अंगक है जो अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इस स्वयं को प्रोटीनों का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने में है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है लवक, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों हो सकता है, या फिर अंतर्द्रव्य जालिका। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबको कमेंट करना है। कुछ बच्चे सही ऑप्शन दे रहे हैं, सी ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। जो सी ऑप्शन दिए हैं उसका सही है, जैसे काजल गुप्ता हो गया, राहुल राज हो गया, बिट्टी कुमार, सही। चलिए आप लोगों का कमेंट सही आ रहा है, चलिए बढ़िया। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए, लगन करते रहिए। हमारे लाइव सेशन 8:30 बजे आप लोग ज्वाइन होते रहिए और लाइव क्लासेस का एंजॉय लेते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वही बात जो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है उसका चयन कीजिए। चलिए ऑप्शन आपका पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। चलिए क्या कह रहा है ऑप्शन, जो ऐसी कोशिका जिसमें ना तो केंद्रक झिल्ली होती है और ना वास्तविक केंद्रक होता है, उसे हम क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। बिल्कुल इसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन जो कह रहा है, जो वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है यूकैरियोटिक कहते हैं। मतलब पूर्ण रूप से कोशिका होता है और झिल्ली से चारों तरफ घिरा हुआ रहता है, क्या उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब कर रहा है। पूर्ण रूप से कोशिका यूकैरियोटिक में होता है और सघन रूप से कोशिका किस में रहता है, प्रोकैरियोटिक में रहता है। चलिए ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए सी नंबर में क्या कर रहा है, जो ए और बी दोनों क्या है, सही है। आगे बढ़े हम लोग। बाकी इसका आप लोग जब ये हमारे साइड होते तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाए, क्योंकि नहीं लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप नहीं भी लीजिएगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जो निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। कोशिका द्रव्य में ऐसा कौन सा कोशिकांग है, कोशिका का अंग है जो अपने आकृति का मतलब अपने शेप को जो है तुरंत परिवर्तन कर सकता है, बदल सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर है भाई माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ही कोशिका अंगक है जो अपने अनुसार अपने आकृति को चेंज कर सकता है, परिवर्तनशील अंगक कहते हैं इसे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अंगक कहते हैं। परिवर्तनशील का मतलब वो अपने कोशिका अंगक को क्या करते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, मनुष्य के शरीर में जो तंत्रिका कोशिका है वह किस रचना का होता है। ऑप्शन आपके सामने में है, क्या छोटी होती है, क्या अनियमित कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, एक गोल कोशिका होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंसान मतलब मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, महिला में जो ओवम बनते हैं अंडाणु, वो सबसे बड़ा कोशिका होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिया गया है, न्यूरॉन सेल के बारे में बताया गया है, तंत्रिका कोशिका के बारे में बताया गया है। तो तंत्रिका कोशिका जो थी सबसे लंबी होती है, तंत्रिका कोशिका है सबसे लंबी होती है। अगर यहाँ पर आपको लंबी नहीं दिया है तो आपको बड़ी में टिक करना है। अगर इसमें लंबी नहीं दिया है तो आपको किस में टिक करना है, सबसे बड़ी कोशिका में टिक करना है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है केवल साइटोसोम, क्या कह रहा है, केवल साइटोसोम, केंद्रिका द्रव्य एवं केंद्रक, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक, साइटोसोम एवं केंद्रक। ऐसा कौन सा कोशिका है जो प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत आता है। चलिए इसका जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है।
मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ इसका कौन कौन जवाब देता है। ऑप्शन आपके सामने में, सब कुछ आपके सामने में, आप लोगों को बस जवाब देना है। चलिए, रोहित कुमार डी नंबर, राहुल राज डी नंबर, पूनम कुमारी डी नंबर, सोहन गुप्ता सी नंबर। चलिए फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। सपना कुमारी डी नंबर, मुकेश कुमार ए नंबर। कहाँ बेटा, कहाँ फंस रहे हैं आप लोग? चलिए मैं आपको इसका कुछ सही ऑप्शन बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसका सही ऑप्शन दिए हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे में मैंने नाम नहीं बताया क्योंकि कमेंट पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में। चलिए, करेक्ट साइटोसोम एवं केंद्रक, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत आते कौन? साइटोसोम एवं केंद्रक को हम प्रारूपिक कोशिका कहते हैं। साइटोसोम एवं केंद्रक को कोशिका अंगक का क्या कहते हैं? प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत आता है। भागा भाई, सर हो जाओ। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अच्छा ये हो गया ना, हाँ ये हो गया, अभी बता दिए हैं कि साइटोसोम और केंद्रक। ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। ऑप्शन आपके सामने में है, कोशिका द्रव्य के निर्माण में। ऑप्शन क्या है? कोशिका द्रव्य के निर्माण में भाग लेते हैं, केंद्रक विभाजन में भाग लेते हैं, कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं, या फिर कोशिकांग के निर्माण में भाग लेते हैं। सेंट्रोसोम का कार्य आपसे पूछ रहा है। सेंट्रोसोम का काम आपसे पूछ रहा है। जो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? क्या इसका काम कोशिका द्रव्य के निर्माण में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। केंद्रक विभाजन में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। कोशिका विभाजन में होता है सेंट्रोसोम का काम। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका को विभाजन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं मतलब कह सकते हैं रीजेनरेट करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, बनाना। ठीक है, तो यह भी कोशिका को निर्माण में ये भी नहीं होगा, मतलब कोशिका में ही विभाजन करता है कौन? सेंट्रोसोम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है किससे? गोल्जी से, केंद्रक से, केंद्रिका से, या फिर अंतर्द्रव्य जालिका से। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है गोल्जी से, केंद्रक से, केंद्रिका से, अंतर्द्रव्य जालिका से। राहुल कुमार वेरी गुड, आपका सब क्वेश्चन जो है लगभग हम यहाँ पर गेस कर रहे हैं, तो आपका सारा क्वेश्चन जो है लगभग सही जा रहा है। वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग कोशिश करते रहिए, मेहनत और लगन से पढ़ते रहिए। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है किससे? अंतर्द्रव्य जालिका से। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, अगर यांत्रिक सहायता के बारे में बात करेगा तो वह अंतर्द्रव्य जालिका से ही उसको यांत्रिक सहायता मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 70S राइबोसोम पाया जाता है किसमें? एक क्वेश्चन मैंने बताया था, एक क्वेश्चन, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S एंड 80S। याद आया कुछ? क्वेश्चन प्रीवियस में गया था आपका, आपसे यही पूछ रहा है, जो 70S होता है वह किस में पाया जाता है? कौन से राइबोसोम में पाया जाता है? 70S राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। किस में पाता है 70S? यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक समझ लीजिए, प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक है, कोई बात नहीं, भी बात सही है। सभी जीवों में, सभी जंतुओं में। किसमें? 34 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, कुछ ही क्वेश्चन बाकी रह गया हमारा। तो प्रोकैरियोटिक में 70S, प्रोकैरियोटिक में 70S, बाकी 80S जो होता है यूकैरियोटिक में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो रंगीन लवक को कहा जाता है। रंगीन लवक, लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, कैरोटीन तो ये नाम हो गया आपका। ठीक है, तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अंग्रेजी नाम दिया गया है, हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णिक लवक। चलिए ऑप्शन आपके सामने में है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए वेरी गुड, सही बात, सही जवाब दे रहे, बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दिए हैं। सी पूरा भर गया। जैसे ही क्वेश्चन आता है, आप लोगों को क्वेश्चन देख कर, क्वेश्चन का आंसर देख के ना मेरा दिमाग बहुत खुश हो जाता है, मेरा माइंड बहुत बिल्कुल खुश हो जाता है जब आप लोग सही जवाब देते हैं। तो रंगीन लवक को हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ग्रैनम पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है? ग्रैनम कहां पर पाया जाता है? राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर केंद्रक में? ग्रैनम कहां पर पाया जाता है? ग्रैनम कहां पाया जाता है? चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। ग्रैनम पाया जाता है राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में,
माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर केंद्रक में क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है कौन? प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, लिपोप्रोटीन। बताइए फटाफट कौन सा बनाता है? चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं, लास्ट आ तक के हैं और आप लोग सही जवाब दे रहे थे, मेरा दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग लाइव क्लास में जुड़ते रहे, बहुत ही मजा आता है पढ़ाने में जब आप लोग लाइव क्लास में बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा प्रोटीन संश्लेषण में संश्लेषण से संबंधित है प्रोटीन संश्लेषण। जब ये बात करें प्रोटीन संश्लेषण का तो आपको माइंड में एक ही चीज आना चाहिए, पता है क्या आना चाहिए आपके माइंड में? क्या आना चाहिए? तो इसमें जब ये प्रोटीन संश्लेषण बोलेगा राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित राइबोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 39 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम के धागे का बारे में आप लोग सुने हैं ना, पढ़े हैं ना थ्योरी में, बिल्कुल पढ़ाए हैं आप लोग। जो ऑनलाइन वाले बहुत सारे विद्यार्थी नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास वाला विद्यार्थी है पढ़ाए नहीं है, पढ़ाए कि नहीं है? बिल्कुल पढ़ाया है, सबको याद है, वो पढ़ाए भी है क्रोमोसोम धागे के बारे में। चलिए क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? क्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? क्रोमोसोम के अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? टीलोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम के अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? टीलोमियर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? जो केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली क्वेश्चन का अभी भी स्किप का आपको नहीं करना है, जो ये लास्ट क्वेश्चन आएगा देख लिए चले गए। अभी एक इंपॉर्टेंट सेशन बताने, एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं आप लोगों को, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अभी भी जब इतना देर रुके हुए हैं तो 2 मिनट रुकने में और कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट आप लोग थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रक झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, शुक्राणु कोशिका में, स्पंज कोशिका में, बैक्टीरिया में या फिर प्रोटोजोआ में। ऐसा कहां पर कोशिका, ऐसे कौन सा कोशिका है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ऊर्जा जरूरत नहीं होता है? तो बताइए कहां पर होगा जहां पर ऊर्जा जरूरत नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। शुक्राणु में भी होता है, स्पंज कोशिका में भी होता है और प्रोटोजोआ में होता है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है? नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों का, ठीक है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है जो आप लोगों का जो लाइव क्लास है 8:30 बजे से शुरू हो जाता है, ठीक है। आप लोग टाइमली जो है इन टाइमली आप लोगों को लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाना है और साथ ही साथ मेरे साथ आपको कमेंट करना है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन यह मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो आपको जो है इसका बाद जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इसका भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत जल्दी। इसका भी जो है आप लोगों का लाइव सेशन में चालू होने वाला है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग लाइव क्लास में जुड़ते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें, और आप लोगों का जो तैयारी है उसका मैं बेटर परफॉर्मेंस करता रहूँगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।